हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग का आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल है। सो यहाँ पे देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में आपको एक्सरसाइज नंबर 16.1 का केसी सिन्हा का है, जिसमें आज हम लोग टाइप 3 का चर्चा करेंगे। पिछले हमने 3 वीडियो को अपलोड किया हुआ है और यहाँ पे देखिए आई आता होगा, आप उस पर प्रेस करें, है ना, तो हमारे प्लेलिस्ट ओपन होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर भी आप जाएं, वहां पे भी लिंक दिया हुआ है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से। उसके बाद वहां पे लिंक में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 वीडियो अपलोड किया, टाइप 2 का और टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व करवाए। फिर हमने पहला वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया कि टॉन्जेंट और नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो आज हम इस पे टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे केसी सिन्हा का, जिसमें इस एक्सरसाइज में टाइप 3 में जो जिस प्रकार का क्वेश्चन है वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग तब फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में टाइप 3 का चलेंगे, या फिर जो मैं एग्जांपल बताऊंगा उसी के आधारित वो भी आपका टाइप 3 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्लोप ऑफ कर्व जो होता है, स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ कर्व होता है उसी का दूसरा भाषा में हम लोग बोल रहे थे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। यानी जो, या फिर हम लोग स्लोप ऑफ कर्व बोले या स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले, बात एक ही हुआ है ना, इसलिए मैंने वो चीज आपको क्लियर करवा दिया। उसके बाद क्वेश्चन में ये आता है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जैक में एक बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं इस टॉपिक को और भी सीबीएसई बोर्ड वगैरह में भी पूछा जाता है। सो यहाँ पे है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, दो कर्व के बीच में क्या हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉडुलस। सो व्हाट इज द m1 एंड m2 क्या है, तो ये हमारा m1 m2 जो है वह स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, जिसको हम यहाँ पे दो कर्व दिया रहेगा। तो ये पहला कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है, इन दोनों कर्व का जो टेंजेंट होगा वह इस पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पे हमारा मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे जो मिल रहा है, तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है ना, उसी का हमें फाइंड करना है। तो वही लिखा है दो कर्व का जो हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला है। तो इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 मान लेंगे, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट का, इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 मान लेंगे। फिर दोनों जब हमारा m1 m2 निकल जाएगा तो फिर हमने यहाँ बैठाएंगे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से tan इधर भेज देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस। तो फिर हमारा एंगल फाइंड हो जाएगा कि कितना डिग्री का यहाँ बन रहा था दो कर्व के बीच में, और जब यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट एक जगह मिल रहा है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पे दो कर्व के बीच में। ये हमारा T1 T2 टेंजेंट ऑफ लाइन है, ये कर्व 2 है और ये कर्व 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसमें फैक्ट क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम्स में आएंगे वो चीज हमने पहले आपको समरी वाइज से थोड़ा बता दिया है, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर है प्रोडक्ट ऑफ dy by dx फॉर द टू कर्व इज नॉट -1 देन हेंस देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट बी फाउंड, है ना। कहने का मतलब ये दोनों जो कर्व होगा ना, दोनों का dy by dx निकालेंगे, फिर दोनों कर्व का जो dy by dx निकला उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वैल्यू -1 नहीं आया, -1 नहीं आया, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यानी पी का जो पॉइंट होगा वो हम लोग मस्ट बी फाइंड, यानी तब हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा था। बात समझ में आया। अगर फिर वही कर्व का dy by dx निकालेंगे और मान लो मल्टीप्लाई किए और -1 आ गया, पहले बात तो अगर 1 नहीं आ रहा है -1 तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसानी से निकल जा रहा है, और अगर -1 आ गया तब हम लोग वैसा सिचुएशन में वी नीड नॉट फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वैसा सिचुएशन में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर सकते हैं उस दोनों कर्व से। तब क्या करेंगे सर, तो वैसा सिचुएशन में हम एक अलग पॉइंट मान लेंगे खुद से, पी के जगह यहाँ अल्फा बीटा खुद से मान लूंगा, तो यहाँ लिख दिया लेट टू कर्व इंटरसेक्ट पॉइंट एट अल्फा बीटा। तो वैसा सिचुएशन में यहाँ पे अल्फा बीटा मान लेंगे और फिर वहां पे दोनों इक्वेशंस में बैठाएंगे और वहां से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी दिमाग में उड़ जाएगा कि क्या क्या बोल रहे हो सर, कुछ नहीं बल्ले लग रहा है ना। ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि कुछ नहीं दिमाग में जाएगा। फिलहाल अपन यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, बात क्लियर होगा। बस फिलहाल अभी याद रखिए
कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बराबर ये फार्मूला होता है, दो स्लोप निकाला जाता है, यहाँ बैठाया जाता है, tan थीटा हम सॉल्व करेंगे, एंगल निकल जाएगा। बात क्लियर? अब क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या, सॉरी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले जो मैंने ये दो कॉन्सेप्ट निकाला, इसके आधार में दो क्वेश्चन लूंगा, तभी ये बात क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं चीज बोल रहा हूँ। पूरी कहानी इसी पे है और पूरा जो टाइप 3 होगा इसका वो पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है सो दैट द कर्व एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी 3x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू बी कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। यानी दोनों जो कर्व हैं वह कट करते हैं प्रत्येक काम ऑर्थोगोनली। अब सवाल ये आता है ऑर्थोगोनली क्या होता है? अरे यार वही परपेंडिकुलर वाली बात जहां पे 90 डिग्री होगा। ओके, सो वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। यहाँ पे जो ए और बी जो हमारा दिया हुआ है एक कैसा वैल्यू है, एक कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, दो कर्व दिया हुआ है, इन दोनों कर्व का पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx निकालो, पहली बात है ना, तभी कहानी आपको पूरा क्लियर होगा। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सिंपली पहले कर्व को लिखेंगे, है ना। गिवन दैट पहला कर्व दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, है ना। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू बी, है ना। अब उसको क्या कीजिए, इसमें आपको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx बराबर होगा क्या। तो देखिए जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ होगा 3x क्यू का 3x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ लिख देता हूं एक बार, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। ये दोनों इक्वेशंस में करना है, 1 में भी और 2 में भी, है ना। दोनों इक्वेशंस में सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, इक्वेशन 1 में भी और 2 में भी आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ कॉन्स्टेंट है, बाहर रहने देंगे, और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी मैं पूरा नहीं देता हूँ, यानी एक्स क्यू का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस 3 बाहर, फिर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ये बाय dx हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ करेंगे तो देखिए 3 बाहर होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएट वाई क्यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ कर रहे हैं, एक इधर इसका डिफरेंशिएट और एक इधर इसका डिफरेंशिएट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, थोड़ा सा आराम से इसको 1 मान लीजिए, है ना। तो दोनों इक्वेशंस को जो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो कर्व दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ कर्व निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो पहले dy बाई dx निकालना चाहिए, है ना। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर होगा, और यहाँ देखिए u इंटू v में टूटेगा बच्चों। तो प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएशन में सिखाया गया था कि पहले v को बाहर करते हैं, फिर u का डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर होता है उसके बाद फिर u को बाहर करते हैं, v का डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ करेंगे तो v बाहर होगा, यानी वाई स्क्वायर बाहर होगा, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dx क्या होगा, 1। उसके बाद फिर प्लस होगा, फिर u बाहर होगा तो x बाहर हो जाएगा, और v का करेंगे तो हो जाएगा 2y, और फिर y का हो जाएगा dy बाई dx। और यहाँ a तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल दिया है, अगर ये हमारा b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 3, और ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, देन फिर यहाँ पे भी देखिए 3 रहने देता हूं, ये करेंगे तो हो जाएगा u इंटू v में टूटेगा, ये भी हमारा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको थ्री बाहर होगा, इसको u इंटू v में तोड़ेंगे, y बाहर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा,
प्लस फिर एक्स स्क्वायर बाहर होगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना। फिर y का क्यों करेंगे तो 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और b का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होगा 0। दोनों कर्व को हम सिंपली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सीधी सी बात समझो, है ना। अब यहाँ 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा बच्चों, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 3 गुना 6 एक्स वाई, यहाँ करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और यहाँ करेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे वो चीज देखिए, यहाँ पे माइनस 6xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस प्लस 3y स्क्वायर, है ना। देखिए ये माइनस 6xy dy बाई डी एक्स रहने दिए, ये इधर 3x स्क्वायर प्लस में था, इधर आया माइनस में, ये इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ और 3 भी ले लेते हैं, तो 3 dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ बचेगा x स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस y स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये जो 6y है ये हमारा इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस 6y हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए क्या क्या करते हैं, देखिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी बात को फिर अभी समझाऊंगा, ठीक है। ये जो हमारा जो यहाँ पे देखिए, अब क्या करते हैं यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है, ये देखिए माइनस 6xy इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, फिर ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसका लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, ऊपर में क्या करता हूँ 3 कॉमन ले लेता हूँ माइनस 3, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे में माइनस 6xy आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें क्या करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6xy अपॉन ये 3 इधर आएगा डिवाइड में, ये भी इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, और 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा अगर बात करें तो माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, और इंटू एक्स वाई बचेगा, और यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स बचेगा वो बचेगा आपका माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कर्व का जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकला, dy बाई डी एक्स क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ना हुआ, तो ये दोनों जो निकला, अब देखिए जो हमने यहाँ पे निकाला था अभी जस्ट उसी का रीजन यहाँ बताएंगे। अब दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और इसको मान लेते हैं, पहले से माने तो इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मान रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रीजन यहीं पे पता चलेगा कि करना क्या है, ठीक है। दोनों का हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है वो चीज पहले देख लेंगे और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ देखिए दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स गुने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सो देखिए पहले है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy, फिर गुना माइनस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये 2xy से ये 2xy कैंसिल होगा, बचा क्या -1, क्या बचा बच्चों -1, ठीक है। कहने का मतलब है दो प्रोडक्ट है ना, अरे प्रोडक्ट का मतलब एक स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका और दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसा नहीं यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, नहीं, ये dy बाई डी एक्स इस कर्व का है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये dy बाई डी एक्स ये सेकेंड कर्व का इक्वेशन का है, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2, कुछ देर के लिए इसको m1 इंटू m2 मान लें तो बराबर कितना आया -1। अगर दो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मल्टीपल अगर -1 के बराबर आता है
तो वो दोनों स्लोप ऑफ लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं, यानी वो ऑर्थोगोनली होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हमने जो अभी रीजन लिखाया था वो रीजन ये लिखाया था कि अगर दो कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई dx जो होगा, दोनों कर्व का जो dy बाई dx हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो -1 के बराबर आ गया, क्योंकि ये तो -1 के बराबर आ गया, तो वास्तव सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं फाइंड कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? वी नीड नॉट फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ कर्व, जो कर्व फर्स्ट दिया था और जो सेकेंड दिया था, तो दोनों कर्व का हम यहाँ पे इंटरसेक्शन का जो हमारा पॉइंट होगा वो फाइंड नहीं होगा। तब वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं, खुद से एक पॉइंट मानते हैं, दोनों को क्या करेंगे, खुद से एक पॉइंट मानेंगे और उस पर ये चीज करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, यानी सिंपल सी भाषा में कि जब दोनों कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करके अगर -1 के बराबर आ गया, तो वैसे सिचुएशन में खुद से क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना एक लाइन है ना, हेंस प्रोडक्ट dy by dx of the two curves is -1. Then we need not found intersect point, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी दो कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई करने से अगर -1 आता है, तो वास्तव सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे उसका इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं फाइंड कर पाएंगे। तब अपने से क्या करना है, कंसीडर कर लेना है, लेट कि इंटरसेक्ट जो पॉइंट होगा, लेट P अल्फा बीटा बी द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द टू कर्व। तब मान लेंगे कि दो कर्व का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो क्या है, अल्फा बीटा। तब क्या करना है, दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में एक्स वाई की जगह क्या बैठाएंगे, अल्फा बीटा बैठा देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आएगा तब वो हमारा ऑर्थोगोनली होगा। आंसर समझो यहीं पे हो गया, ऑर्थोगोनली हो गया, क्योंकि हमने पहले ही बताया था दो स्लोप का मल्टीपल अगर -1 के बराबर आया तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एक ऑर्थोगोनली होता है। बट थोड़ा सा स्लोप ऑफ टेंजेंट में कहानी थोड़ा अलग करके है, काम वही करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट से लेके बैठा के उसको फिर वही चीज करेंगे, फिर देखना -1 ही लाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक एक करके चलेंगे, फ्रॉम 2 से। 2 में हमारा था dy by dx इज इक्वल टू x² माइनस y² अपॉन 2xy। अब यहाँ देखिए x की जगह हो गया अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस y की जगह हो गया बीटा, तो बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा। इसको मान लेंगे, यानी ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको मान लीजिए m1। पहला क्या मान लेंगे, इसको m1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एंड फ्रॉम थर्ड से चलेंगे, थर्ड में क्या करना है, dy by dx बराबर दिया हुआ है -2xy अपॉन x² माइनस y²। तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे m2, एक को m1 मान लिया, दूसरा को m2 मान लेंगे, तो -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन 1, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो फ्रॉम या मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 एंड 5, तो उस समय यानी m1 इंटू m2 बराबर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। देखिए दोनों कटेगा, अरे एक ही चीज है यार, एक्स वाई की जगह सिर्फ यहाँ पे अल्फा बीटा हो गया, बस एक ही चीज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो ये कब हो रहा है, जब -1 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तब
तब वैसा सिचुएशन में एक अपने से कंसीडर करना है पॉइंट और वहां पे एक्स वाई की जगह पुट कर देना है, तब उसको m1 और m2 मानेंगे और मानने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आया -1। और अगर यही चीज माइनस आता है इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों कर्व थे वो एक दूसरे का क्या था, ऑर्थोगोनली था। और यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे क्या, यहां से लिख लीजिएगा हेंस, क्वेश्चन का लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस द कर्व, द टू कर्व है ना, कट each other ऑर्थोगोनली है ना, बस यही प्रूव करना था लास्ट में। और एक दूसरे का जो कट करेगा वो ऑर्थोगोनली होगा, यानी एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा कर्व। बात समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से सॉल्व करना था जब दोनों का मल्टीपल -1 के बराबर आया। चाहो तो आप ये जो लाइन लिखा है इतना वो लिखना नहीं है, मन ही मन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही देख लेना था कि ये इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, -1 बचेगा, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा dy/dx, तो ये लाइन सिर्फ लिख देना था, है ना। तब फिर वैसे सिचुएशन में हम लोग कंसीडर करते हैं एक पॉइंट अल्फा बीटा और वहां पे एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा बैठाएंगे, फिर दोनों को इसको m1 मान लेंगे और m2 मान लेंगे, वही तो स्लोप ऑफ लाइन निकलेगा ना, m1 m2 मल्टीप्लाई करके -1 आ गया तो ऑर्थोगोनली हो गया ईच अदर, जहां पे कट कर रहा है दोनों कर्व। ठीक है, तो यही चीज हमें प्रूव करना था। क्लियर है? चलिए, आई होप कि थोड़ा लंबा वीडियो जरूर बन रहा है, बट आप धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, ये बात को आप क्लियर करते जाइए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। जो अब एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो यहाँ पे -1 नहीं आएगा, तब वैसा सिचुएशन में हम अल्फा बीटा की जगह पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे आया इसलिए हमने फाइंड नहीं कर पाया इंटरसेक्ट पॉइंट, बट अब ऐसा लेंगे जो -1 नहीं आए, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो सेकंड नंबर एग्जांपल है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि सेकंड नंबर जो एग्जांपल है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए कहता है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y बराबर x² एंड y² बराबर x। ठीक है, यहाँ पर भी दो कर्व दिया हुआ है, इसका हमें पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे पहले निकलेंगे दोनों गिवन कर्व, है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हमारा गिवन कर्व यही हो जाएगा। ठीक है, गिवन दैट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लीजिए 2। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को जब करूंगा तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y² का 2y और फिर y का dy/dx और dx/dx 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है dx/dy इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2y। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दोनों कर्व दिया था, दोनों को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इन दोनों का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, है ना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 और इसको 4 मान लीजिए, तो यहां पे हो जाएगा आपका 3 और 4, है ना। इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, वी गेट, तब हमारा क्या होगा। तो यहां देखिए dy/dx इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2x इंटू 1/2y। 2 से 2 कटेगा, क्या आया x/y। क्या ये -1 के बराबर आया? क्या नहीं आया। एक रीजन हमने ये बताया जो -1 आया, और एक रीजन मैं ये बता रहा हूं कि दोनों का मल्टीपल -1 के बराबर नहीं आया। क्या ये कभी -1 के बराबर होगा? क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द प्रोडक्ट of dy/dx of the two curve है ना, of the two curve is not -1, है ना। तब बताए थे कि अगर दो कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर -1 के बराबर नहीं आता है तो वैसा सिचुएशन में हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। दोनों कर्व का जो पॉइंट इंटरसेक्शन होगा
और इस प्रकार का जो कट करेगा ये पॉइंट हमारा एक्स वाई, वो चीज क्या कर सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे। तब वैसे सिचुएशन में क्या करना है, जो इक्वेशन 1 वाला है y का वैल्यू है ना, तो वो पुट कर देंगे है ना, पुट y बराबर एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 2 में है ना। तो देखिए क्या होगा, अभी y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ हो जाएगा आपका y की जगह एक्स स्क्वायर है ना का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि y की जगह यहाँ पे ये वैल्यू एक्स स्क्वायर ला रहा हूं। अब यहाँ देखिए x का पावर हो जाएगा 4, इधर प्लस में x, इधर आएगा माइनस में बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको तोड़िए, x को रहने देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, तो हो जाएगा क्या x माइनस 1 और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि x बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो x का जो वैल्यू होगा वो आएगा -1 प्लस माइनस √3i/2 है ना। इसका जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 1 और ये तो हमारा क्या है 0। तो कभी भी इमेजिनरी जो नंबर होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को नहीं लेंगे। ठीक है, यानी x का जो होगा ये हम इसके बराबर यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैसा नंबर आया, हमारा इमेजिनरी नंबर आया है ना, तो यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी नंबर को नहीं लेंगे। तब देयरफॉर x की जगह हम लोग 0 लेंगे और एक 1 लेंगे। तो x का वैल्यू हमने 2 ठो निकाला, एक 0 और एक 1 निकाला। तो फिर इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर किसी में भी बैठा दो, 2 में या 3 में, सॉरी 1 में या 2 में, तो वहां से y का वैल्यू फाइंड आएगा। ठीक है, तो देखिए व्हेन जब x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू क्या होगा, तो कोई भी इक्वेशन बैठा सकते हैं। तो y बराबर x के जगह देखिए इक्वेशन नंबर 1 में बैठाएंगे तो क्या होगा 0, और जब x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला वो क्या निकला। ठीक है, ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व इज कर्व आर क्या क्या है, एक आया 0 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 एंड दूसरा 1 1 आया। ठीक है, अब देखिए वहां पे हमने अल्फा बीटा माना था जब -1 आया था, यहाँ पे क्या कर रहा हूं, -1 नहीं आया तब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया दोनों कर्व का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट निकला। अब इन दोनों पॉइंट से हमने तो वहां अल्फा बीटा बैठाया था एक्स वाई की जगह, लेकिन यहाँ पे आप क्या बैठाने वाले हैं, एक बार 0 0 एक बार 1 1 बैठाने वाले हैं। यानी 2 पॉइंट पे यहाँ पे हमारा चेक होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट का। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, अब यही तो है हमारा इक्वेशन नंबर 3 और 4 है ना। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमें फाइंड जो करना था आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट तो हमें फाइंड हो गया, तो इस पॉइंट पे अब हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे लेके चलते हैं यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 0 0 पे है ना। तो पहले 0 0 पे चेक करेंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एंगल है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या था, dy बाई dx बराबर 2x था, तो x की जगह 0 बैठा दिए, यहाँ तो y है ही नहीं तो y नहीं बैठाएंगे, क्या आएगा 0। ठीक है, फिर फ्रॉम 4 में जाएंगे, 4 में हमारा क्या था, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2y, तो 1/y का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ जाएगा 1/0 का नहीं मतलब है क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया बच्चों, है ना, क्या है अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा ये बताइए 0 किसका आता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। क्लियर है, और अनडिफाइंड किस में होता है, 90 डिग्री में होता है। अनडिफाइंड किस में होता है, तो tan 90 डिग्री में हमारा क्या होता है वैल्यू अनडिफाइंड होता है।
तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, एक अनडिफाइंड हो जाए और एक जीरो आ जाए, तो हमेशा जो एंगल होगा, सो देयरफॉर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व इज कितना आया 90 डिग्री। यही आंसर हो गया। ठीक है, जब भी 0 डिग्री और 90 डिग्री रहे तो वैसे सिचुएशन में उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों कर्व में वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है, यानी π/2। ठीक है ना। अब आता है सवाल कि सर ये तो 0 0 वाली बात हो गया, अब आता है 1 1 पे, है ना। तो फिर से निकालते हैं अगेन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 1 1 पे, है ना। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देखिए 1 1 पे क्या होगा हमारा, वो चीज देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से सॉरी 3 से क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए यही है ना 2 वाला, तो x के जगह क्या बैठाएंगे 1, यानी 2x है 2 × 1 हो जाएगा। इसी को मान लेते हैं हम लोग m1। क्या मान रहे हैं बच्चों, m1 मान रहे हैं। और फ्रॉम 4 से उसको मान लेंगे m2 dy/dx, और सेकेंड वाला था 1/2y। कहने का मतलब है y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी y का वैल्यू कितना है 2। तो m1 और m2 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, एंगल फाइंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ बोलोगे सर एंगल फाइंड करने के लिए तो tan थीटा बराबर बताए थे मॉड ऑफ m1 - m2/m1 + m2 बताए थे। तो यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किए, हाँ यहाँ पे नहीं किए, बिकॉज जब कोई 0 डिग्री और अनडिफाइंड होगा तो हमेशा वो 90 डिग्री होगा, तो वहां बैठाने का जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ देखो m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू 1/2 आया, तो एंगल क्या हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2, है ना। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, m1 का वैल्यू हमारा 2 है माइनस m2 का वैल्यू है 1/2 अपॉन 1 + 2 × 1/2। कहने का मतलब है ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 एलसीएम आएगा 4 माइनस, है ना 4 - 1/2 अपॉन, और यहाँ 2 1 1 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा बराबर आ गया 3/4। दिस इंप्लाइज थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/4। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला पॉइंट पे इसका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा थीटा बराबर वह tan इनवर्स 3/4 होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया कि 2 पॉइंट्स पे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो 0 0 पे हमारा अनडिफाइंड एक आया था, एक 0 आया था, इसलिए वहां पे उसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो था वह 90 डिग्री था। और जब ये इस पॉइंट पे हमने चेक किया 1 1 पे, तो दोनों स्लोप निकला, उसको जब हमने सॉल्व किया तो आया 3/4, और जब tan इधर हटाएंगे तो इनवर्स में आएगा, यानी एंगल जो निकल गया वो tan इनवर्स 3/4 आया। तो ये इसका निकल गया आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंदी लगता होगा, बट अगर ध्यान से आप देखें, बुक में एग्जांपल समझें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, टाइप 4 आएंगे, टाइप 3 का भी कुछ 1 2 क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन आज नहीं बता पाए हैं तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ही एग्जाम्पल में काफी लंबा हो गया वीडियो। क्लियर, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में टाइप 3 का 1 2 क्वेश्चन, उसके बाद टाइप 4 बताएंगे बस, यानी एक लेक्चर्स में आपका पूरा वीडियो और आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल जो होगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये बात खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बच गया आपका मैक्सिमा मिनिमा, तो फिर मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा दिया जाएगा जो 6 मार्क्स में आपका आता है। क्लियर है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया, आप अच्छे से पढ़े, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर आप नए हैं वीडियो पे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि पूरे से अगर 12th का आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे, पूरे कोर्स कवर करवाया जाएगा, ये हमारा गारंटी है। ओके, चलिए ठीक है, तब तक आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए।